हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून। सो वेलकम गाइस। छोटा सा वीडियो है। मुझे आप लोगों से ये बातचीत करनी थी कि जनवरी अटेम्प्ट नज़दीक आ चुका है। ऑब्वियसली हमारे पास में समय भी कम है और आप लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों के लिए रिविज़न प्लान बिल्कुल तैयार किया जाएगा। आप लोगों को रिवाइज़ करवाने के लिए कोई भी आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। रिवीजन तो हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। जल्दी आपके सामने प्लान भी आने वाला है वाईटी पे। अभी के लिए मैं कुछ आप लोगों से एबीसी एनालिसिस के बारे में बात करना चाहता हूँ। वीडियो को बहुत ही शॉर्ट रखूँगा। देखिए यार, एबीसी एनालिसिस ना हर अटेम्प्ट में चेंज होते रहता है, स्पेशली फॉर सीए इंटरमीडिएट आई वुड लाइक टू से, एंड स्पेशली अभी के टाइम में जहाँ पर इंस्टीट्यूट थोड़ी सी हंसी मजाक कर रहा है हम लोगों के साथ में। इंटरमीडिएट में वैसे भी जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको हम एवरेज आउट तो हमेशा करते हैं, एवरेज तरीके से देखते हैं कि कितने मार्क्स का कवरेज चैप्टर से आता है इंडिविजुअली। बट हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट थोड़ी सी मस्ती मजाक के मूड में है, तो काफ़ी सारा वेटेज चेंज भी हुआ है। एमसीक्यूज से उठकर थियोरेटिकल में आना, थियोरेटिकल से उठकर एमसीक्यू में जाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। मैं इतने डिटेलिंग में तो नहीं जाऊँगा। मैं आपको बैकएंड की स्टोरी यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ कि हम लोग यहाँ पर कैसे रिव्यू करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं। मैं उसका क्रक्स आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं जनवरी 2026 के लिए। ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं थोड़ा सा एबीसी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एबीसी एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल ओपिनियन भी बताना चाहूँगा। देखो, मैं जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता हूं वो है 100% कॉम्प्रहेंसिव पढ़ाई। मैंने एज अ स्टूडेंट जब भी मैंने पढ़ाई करी है किसी भी चीज़ के लिए, मैं एक भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ, मेरी आदत नहीं है। उसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं कोई भी टॉपिक छोड़ के जाता हूँ ना, आई फील अंडर कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है कि द पेपर माइट सरप्राइज मी और शॉक मी इन द एग्जामिनेशन हॉल, एंड आई डोंट लाइक सरप्राइजेस। और अच्छे प्लानर्स लोग कभी भी सरप्राइजेस पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ना मैं हमेशा कॉम्प्रहेंसिव पढ़ाई करने के चक्कर में रहता हूँ, एंड एज अ टीचर भी मैंने हमेशा यही फॉलो किया है, आप लोगों को करवाया है, चाहे वो फाउंडेशन पे हो चाहे वो इंटरमीडिएट के लेवल पे हो। ठीक है, तो इसीलिए एबीसी एनालिसिस, व्हेन आई से दिस, एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं ये दे रहा हूँ कि यार ये मत समझना सी वाले छोड़ के चले जाएंगे, बी वाले नहीं पढ़ना है। नहीं यार, ये सिर्फ एबीसी एनालिसिस मैंने किया है इन टर्म्स ऑफ टाइम कितना लेने वाला है ये टॉपिक आपको पढ़ाई करने में, और हम लोग ज्यादा मार्क्स को कवर कर पाए कम समय के अंदर, इसी फोकस के साथ में एबीसी एनालिसिस किया जाता है। सो इट इज सोली एट योर डिस्क्रिप्शन कि आप इसको फॉलो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। टू ईच, देखिए मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि हर किसी का अपना अपना एबीसी एनालिसिस हो सकता है अलग अलग। ठीक है, तो मैंने ये आप लोगों के लिए किया है। चलिए एनीवे, आपका जो सिलेबस है, ठीक है, प्रिलिमिनरी पहला चैप्टर है, फिर इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, सिर्फ नाम पढ़ रहा हूं, चार्जेस, एमएनए, डिविडेंड, अकाउंट्स, ऑडिट एंड ऑडिटर्स, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, एलएलपी, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन एंड फेमा। करेक्ट है, ये 15 चैप्टर्स आप लोगों के सिलेबस में है। हाइला यार, तो यार फॉन्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यार, एकदम डरावना फॉन्ट आ रहा है यार हॉरर फॉन्ट आ गया है। तो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मेरी बात सुनो, आपके पास में ऑब्वियसली जो कॉर्पोरेट लॉ है वो 70 मार्क्स का यहां पर खड़ा हुआ है, और जो 30 मार्क्स है आपका अदर लॉस के अंदर खड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन और फेमा, ये तीनों चैप्टर्स कहीं ना कहीं 30 मार्क्स का कवरेज लेकर बैठे हुए हैं। आज से नहीं, बहुत टाइम से बैठे हुए हैं, इसीलिए मेरे नहीं सबके ये फेवरेट टॉपिक्स है। हम लोग एज अ टीचर आपको हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले कुछ नहीं करना हो तो बेटा इन चीजों का रिवीजन तो करना, क्योंकि ये आपका पेपर बना सकते हैं और आपकी नैया एकदम खतरनाक तरीके से पार लगा सकते हैं। बट इसके साथ में मैं हमेशा एक चीज और जोड़ता हूं, वो है एलएलपी। देखो, ये ऊपर मैंने कॉर्पोरेट और अदर लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, थोड़ा सा हम इसको और ब्लॉक्स में आगे ले जाते हैं। देखो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे ले जा रहा हूं। अगर आप देखोगे ना, एलएलपी अकेला 10 से 15 मार्क्स का यहां पर खड़ा रहता है, मतलब इसका एवरेज है 12 मार्क्स का, 12 मार्क्स का एवरेज है। जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और फेमा भी कहीं ना कहीं बेटा, अभी मैं आपको अटेम्प्ट वाइज पूरा एनालिसिस करके दिखाऊंगा, मतलब यहां पर मैंने कर रखा है, एक एक्सेल लाया हूं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यार 14 मार्क्स के आसपास फेमा यहां पर पूछा जाता है, 2-3 अटेम्प्ट से पूछा जा रहा है। इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, इस बार उठा के फेमा कम कर दे, 6 मार्क्स का कर दे, 5 मार्क्स का कर दे, बट हम ट्रेंड का थोड़ा एनालिसिस कर रहे हैं। फेमा अच्छे 10 से 14 मार्क्स के यहां पर खड़ा हुआ है,
आपका इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स यहां पर कम से कम 6, 9, 10 मार्क्स का खड़ा हुआ है। जनरल क्लॉजेस एक्ट भी ऑन एन एवरेज यहां पर खड़ा हुआ है। मैंने मोटा मोटा ये सोचा कि अगर ये 4 टॉपिक्स आप लोगों को कहीं ना कहीं 40 to 45 मार्क्स का अगर कवरेज देते हैं, देन व्हाई नॉट, क्यों ना हम इन्हीं चैप्टर्स को सबसे पहले उठाकर तहस नहस करके हम साइड में रख दें। ये हमारा 45 मार्क्स यार श्योरिटी है। आई नो इंटरप्रिटेशन याद करने में दिक्कत होती है, जनरल क्लॉजेस एक्ट लिखने में दिक्कत होती है यार, वो सब रिवीजन में अपन लोग सॉल्व कर लेंगे, आप लोगों ने क्लासेस में भी कर रखा है, ठीक है। बट यार बॉटम लाइन तो यही है कि इन 4 को हमें सबसे पहले करके साइड में रखना है। 40 to 45 मार्क्स हमारे जेब में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एक डुओ आता है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का और अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज अगर लेटेस्ट अटेम्प्ट्स में देखोगे ना आप लोग, क्या तहलका मचा रहा है यार। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज इंस्टीट्यूट पूछ रहा है दबा के पूछ रहा है। और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो बड़ा चैप्टर है, बट ऑब्वियसली यहां से कवरेज भी अच्छा खासा आता है, इसलिए मैंने इन दोनों को मिलाकर कहीं ना कहीं आपके 20 से 25 मार्क्स तो बेटा आपकी पॉकेट में आते ही आते हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लिटिल बिट टफ टॉपिक्स, बट टू बी कवर्ड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। इसके बाद में एक बड़ा लॉट आता है जिसमें थोड़े से बड़े चैप्टर्स भी है, छोटे चैप्टर्स भी है, जैसे आपका डिपॉजिट्स है, ठीक है। सॉरी गाइस, जस्ट अ सेकंड। हाँ जी, सो एज आई वाज सेइंग, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एज आई वाज सेइंग कि जो डिपॉजिट है, चार्जेस है, आपका डिविडेंड है, ये तीनों चैप्टर्स ना मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और काफी स्कोरिंग है, ठीक है। पढ़ने का कम है, मार्क्स ज्यादा आते हैं। अगर आप इन तीनों को कंबाइन करो और साथ में ऑडिट एंड ऑडिटर्स और कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ओ हो, ये भी चैप्टर छोटा है, ज्यादा पढ़ने का नहीं है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स एक बड़ा स्लॉट है आपका, ठीक है। ये सब कहीं ना कहीं 25 मार्क्स तक पहुंच जाते हैं। और लास्ट में आई नो अनपॉपुलर ओपिनियन है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। बहुत समय तक इंस्टीट्यूट ने पूछा, इस लास्ट एग्जाम में भी, सितंबर में भी अभी इंस्टीट्यूट ने तबीयत से पूछा है, कभी बीच में छोड़ दिया था, फिर बहुत पूछ रहा था, अब वापिस थोड़ा पूछने लग गया है। पर हम इस चैप्टर को अवॉइड नहीं कर सकते, प्रोस्पेक्टस चैप्टर को अवॉइड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको प्रोस्पेक्टस देखने के लिए मिलेगा, गारंटीड है। तो इसीलिए प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल, प्रिलिमिनरी छोड़ो, बट तो भी यार अभी आई थिंक मई के अंदर, जनवरी के अंदर 5-5, 4-4 मार्क्स का पूछा था। और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एक टाइम पे बहुत ज्यादा पूछा जाता था, बट अब थोड़ा सा इंस्टीट्यूट उसको सब्स्टिट्यूट करके दूसरे चैप्टर्स पे वजन डाल रहा है। बट ये सब कहीं ना कहीं 15 से 20 मार्क्स का भी ब्लॉकेज रखते हैं। सर आपने अभी तक क्या किया इस वीडियो के अंदर? पिछले 5-7 मिनट के अंदर मैंने आपको सिलेबस बताया, मैंने कॉर्पोरेट और अदर लॉस को डिवाइड किया सॉरी और मैंने आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स में बताया कि ये चैप्टर्स कैसे, ये आपको ना हेल्प करेगा आपकी खुद की इंडिविजुअल प्लानिंग करने में, ठीक है। बट अब मैं आपको थोड़ा ले चलता हूं, अटेम्प्ट वाइज वेटेज दिखाने की कोशिश करता हूं। आपके काम का क्या है, वो अगली शीट है एबीसी एनालिसिस की, मैं वहां तक आपको ले जा रहा हूं बस, ठीक है। देखो मैंने क्या करा है, मई 24 में आपके एमसीक्यूज नहीं थे, सितंबर 24 है, जनवरी 25 है, मई 25 है और सितंबर 25 है अभी का। अभी क्या कर रहा है, मैंने एमसीक्यू के साथ में, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में मैंने मार्क्स को यहां पर अलॉट किया है। इसमें कुछ ना कुछ मार्क्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट मोटा मोटा ये सही है, थोड़ा ऊपर नीचे यहां पर हो सकता है, बट उसमें हमको एकदम जमीन आसमान एक नहीं होने वाले। हमारा जो क्रक्स है वो कुछ अलग है, ठीक है। मेरी बात सुनो, अभी देखना ध्यान से तुम लोग, ठीक है। देखो प्रिलिमिनरी चैप्टर का अगर तुम लोग बात करोगे, प्रिलिमिनरी चैप्टर की, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, प्रिलिमिनरी कितनी बार आया है, मुझे एक बार बताओ ना, कितनी बार आया है प्रिलिमिनरी? आप देखो, हाँ 5, 4, हाँ फिर वापस से गायब हो गया, चलो छोड़ो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की बात करो, 5, 5 और 5, ठीक है। कोई बहुत खतरनाक कवरेज नहीं है ना, हम लोग इसको इजीली डूएबल है। दोनों को मैंने बाद में क्या कर रखा है मैं आपको बता देता हूं। नीचे मैंने इन दोनों को मैंने सी कैटेगरी के अंदर यहां पर डाल रखा है, ठीक है। ये इनका मैंने क्या कर रखा है, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखा देता हूं। एवरेज मार्क्स का कॉलम डाल रखा है, हर चैप्टर का एवरेज मार्क्स कितना है, ए बी सी कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। और सुनो, मैंने बी कैटेगरी को ना B1 और B2 के साथ में डिवाइड किया है। मेरा मन नहीं कर रहा था बी में, थोड़ा और प्रायोरिटी मैंने सेट करा है कि बी में भी आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। अभी पहले प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन मैंने सॉर्ट किया आप लोगों का। अब देखो इधर आओ आप, प्रोस्पेक्टस चैप्टर की अगर मेरे साथ में आप बात करोगे, देखो 7 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, 10 मार्क्स का, 9 मार्क्स का, सितंबर में 9 मार्क्स का आपका प्रोस्पेक्टस कवर किया गया है, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स अगर आप देखोगे 10, 5, 10, 5, 7, 6 और 12 मार्क्स का आपका सितंबर 25 के अंदर कवरेज आया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बोला ट्रिकी है, अच्छे हैं, इनको करना है। बट मेरी बात सुनो,
आपका प्रोस्पेक्टस और आपका शेयर कैपिटल, ये दोनों, प्रोस्पेक्टस छोटा है, स्कोरिंग है, इसलिए B1 कैटेगरी में गया है, एवरेज 7 मार्क्स का आता है, और आपका शेयर कैपिटल B2 कैटेगरी में गया है जो 7 मार्क्स का आता है। 1 2 3 4 चैप्टर्स मैंने आपके यहां पर सॉर्ट करे हैं, कैटेगरी में यहां पर डाल रहा हूं, आप लोग देखते जाना, ठीक है। अब आ जाओ, वापस से आगे चलते हैं। डिपॉजिट और चार्जेस, देखो चार्जेस ना तहलका मचा दिया, एक अटेम्प्ट में अचानक में 25 से 15 मार्क्स का डाल दिया, फिर पूछा नहीं, उसके पहले 5 मार्क्स का पूछ रखा था। बट डिपॉजिट जो है वो कंसिस्टेंटली आता है, डिपॉजिट कंसिस्टेंटली आता है। सो डिपॉजिट, चार्जेस और डिविडेंड को देखना, डिविडेंड 5-5 मार्क्स का दिया जाता है और फिर 1-2 अटेम्प्ट से गायब हो जाता है। तो मैंने क्या करा है, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो मेरे लिए ना डिपॉजिट, चार्जेस और डिविडेंड, ये डिपॉजिट और चार्जेस तो ऐसे हैं जो बी कैटेगरी के अंदर जाएंगे, 7 मार्क्स का एवरेज लेकर बैठे हुए हैं, तो आपको B1 कैटेगरी में पढ़ना है प्रायोरिटी बेसिस पे। तो B1 कैटेगरी के अंदर आपके पास में क्या क्या हो चुका है बच्चा, आपके पास में डिपॉजिट, चार्जेस और आपका प्रोस्पेक्टस 7 ये हुआ है। और एक और चैप्टर आएगा, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी बेटा इंस्टीट्यूट जब से आया है, ये चैप्टर भर भर के पूछता है, आप लोग देख लो, आप लोग देख लो। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया 11, 5, 9, 6 आता गया बेटा, आता गया। इसीलिए ये भी आपका 8 मार्क्स का एवरेज लेकर बैठा हुआ है, ये भी आपके B1 कैटेगरी में है, ठीक है। ए कैटेगरी में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूं। आपका LLP, जनरल क्लॉजेस एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स और आपका फेमा, ये चारों चैप्टर्स, मतलब आपका पूरा अदर लॉस और साथ में LLP बेटा, ये सब कुछ टोटल ऑड 45 मार्क्स का कवरेज लेकर बैठा हुआ है, 45 मार्क्स का कवरेज लेकर बैठा हुआ है। आप लोग देख लो, फेमा हर बार 14 मार्क्स का आ रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 10 मार्क्स, 8 8 8 8 का आ रहा है, जनरल क्लॉजेस एक्ट आपका 10 10 10 12 14 मार्क्स का आ रहा है, और LLP भी अगर आप देखोगे तो 16 16 14 12 खतरनाक मार्क्स का आ रहा है। इनको तो एक कैटेगरी में आपको डालना ही है। अब क्या बचा हमारे पास में, मैं आपको बताता हूं। आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, जरा देखना अकाउंट्स ऑफ कंपनीज को, आप देखो मैं कलर चेंज करता हूं, जरा देखना अकाउंट्स ऑफ कंपनीज को। 10 8 13 10 15 मार्क्स का आया हुआ है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज भाई साहब। इसीलिए मैंने अकाउंट्स ऑफ कंपनीज को मैंने ए कैटेगरी में डाला है, 10 मार्क्स का एवरेज है, और मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैंने 10 मार्क्स के एवरेज के साथ में ए कैटेगरी के अंदर डाला है। अब जाके आपकी ए कैटेगरी खत्म होती है 68 मार्क्स की, बी कैटेगरी आपकी खत्म हो गई है 29 मार्क्स की। B2 कैटेगरी के अंदर अपने पास में क्या बचा है, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स B2 के अंदर था, और ऑडिट एंड ऑडिटर्स। अब ये भी अनपॉपुलर ओपिनियन है, सर ऑडिट ऑडिटर्स को B2 कैटेगरी में क्यों डाल रहे हो। देखो बेटा थोड़ा चैप्टर लंबा है, बच्चे थोड़ा सा पसंद भी कम करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है बेटा, ठीक है। पर 5 मार्क्स का एवरेज लेकर बैठा हुआ है, तो मैंने B2 में डाल दिया है। ये आपके 12 मार्क्स का B2 का कवरेज है, ठीक है। और आपके पास में ये हो गया, ऑडिट एंड ऑडिटर्स हो गया, M&A हो गया, ठीक है। अब आपके पास में क्या बचा, सी तो ऑलरेडी हो गया है। सी में आपका प्रिलिमिनरी और आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज होता है, बट डिविडेंड को भी मैंने सी के अंदर डाला है क्योंकि छोटा चैप्टर है, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। 3 मार्क्स का एवरेज लेकर बैठा हुआ है। नाउ ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 2 तरीके से है, एक इनका एवरेज कवरेज कितना है, दूसरा ये पढ़ने में कितना टाइम लेगा। बॉटम लाइन खींच देता हूं, LLP, GCA, इंटरप्रिटेशन और आप फेमा को कवर कर लो, 45 मार्क्स आपके जेब में आ गए। बॉटम लाइन बता रहा हूं, फाइनल कंक्लूड कर रहा हूं। B1 कैटेगरी में डिपॉजिट, चार्जेस, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, प्रोस्पेक्टस, इन 4 को पढ़ लोगे, वापिस से 30 मार्क्स आपकी जेब में आ गए। मोटा मोटा 70 और 30 100 मार्क्स आपके इन कैटेगरी के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। बचे हुए जो आपके 20 मार्क्स हैं, वो आपके कौन से चैप्टर के अंदर जा रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर के अंदर जा रहे हैं, ऑडिट एंड ऑडिटर्स के अंदर जा रहे हैं, और प्रिलिमिनरी और इनकॉर्पोरेशन के अंदर जा रहे हैं। इन 4 को आप लास्ट में कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आप यही सीक्वेंस फॉलो करना, पहले ए वाले चैप्टर्स पढ़ना, फिर B1, फिर B2 और ये फिर आप सी को पढ़ना, ठीक है। इस बात का ध्यान रखो बच्चा लोग, ये जो पूरा एबीसी एनालिसिस किया जाता है ये आप लोगों को अपने हिसाब से, और इसको अकेले बैठकर प्लान करना है, लिखना है। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये है, क्योंकि ऑलवेज एनालाइज बिफोर यू कंक्लूड। आप हमेशा पहले एनालाइज करो, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी और बेहतर होगी। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। 10-15 मिनट का वीडियो मुझे आप लोगों के लिए बनाना था, मिलना था आप लोगों से, ठीक है। सो दैट्स इट। चलो यार प्रिपरेशन अच्छी करो, रिविजन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज सीजे साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू
in the next one with a different topic and with a lot more energy. Thank you so much. Bye bye. Take care and love you all. Bye guys. Thank you so much.